एक बार एक राजकुमार बुद्ध के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो अबे, क्या प्रश्न है तुम्हारा? राजकुमार कहते हैं, बुद्ध, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने किसी को अपशब्द कहे हैं? राजकुमार जानते हैं कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने एक बार देवदत्त को नरकगामी कहा था। इसलिए राजकुमार मन ही मन सोचते हैं कि यदि बुद्धन कहते हैं तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने देवदत्त को नरकगामी कहा था या नहीं। उनकी असलियत सामने आ जाएगी। और यदि बुद्ध हाँ कहेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि यदि आप खुद ही अपशब्दों का प्रयोग करते हो तो दूसरों को उपदेश क्यों देते फिरते हो कि हमें अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बुद्ध राजकुमार का आशय समझ जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि राजकुमार उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, यदि मैं तुम्हें हाँ कहूं तो भी मैं तुम्हें अपना उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाऊंगा। और यदि राजकुमार कहते हैं, क्या यह बुद्ध क्या कहना चाहते हैं आप? राजकुमार के साथ एक छोटा बालक होता है। बुद्ध पूछते हैं, क्या यह बालक तुम्हारा है? राजकुमार कहते हैं, हाँ बुद्ध, यह बालक मेरा है। बुद्ध कहते हैं, यदि इस बालक के मुंह में कुछ फंस जाए तो तुम क्या करोगे? राजकुमार कहते हैं, मैं इसकी सिर को पकड़ूंगा और अपनी उंगलियां इसके मुंह में डालूंगा और उस चीज को उंगली टेढ़ी करके निकालने का प्रयास करूंगा। मैं तब भी पूरा प्रयास करूंगा कि इसके मुंह से वह चीज बाहर निकल जाए, क्योंकि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं और इसे कष्ट में नहीं देख सकता। बुद्ध कहते हैं, ठीक इसी तरह मेरा मन भी पीड़ा से भर उठता है जब मैं किसी भी व्यक्ति को कष्ट में देखता हूं। कभी कभी मेरे शब्द किसी के लिए फूल होते हैं और कभी कभी वही शब्द किसी के लिए कांटे होते हैं। लेकिन मेरा हृदय जानता है कि मैं किसी भी व्यक्ति को कष्ट में नहीं देख सकता, क्योंकि मैं प्रत्येक प्राणी से प्रेम करता हूं। हमेशा ये याद रखो कि दोनों के कार्य बिल्कुल अलग हैं। एक व्यक्ति का अंत करता है और दूसरा व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है। राजकुमार को बुद्ध की बात समझ आती है और वे बुद्ध से क्षमा मांगकर वहां से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वे शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये शब्द गलत है, ये सही है। सही गलत कुछ भी नहीं है। शब्दों के पीछे हमें सिर्फ भाव देखना चाहिए कि कहने वाले का भाव क्या है। यदि उसका भाव सही है तो आशा करता हूं ये कहानी आपको एक बड़ी सीख देगी और आपके जीवन में बदलाव आएगा। धन्यवाद। एक बार एक राजकुमार बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, आप कहते हैं ध्यान करो, अपने भीतर उतरो, अपने मन को समझो, परंतु जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं मेरा मन मुझे ध्यान करने ही नहीं देता। मैं ज्यादा देर तक आंख बंद करके बैठ ही नहीं पाता। बुद्ध उस राजकुमार से पूछते हैं, क्या तुम्हें तलवार चलाना आता है? राजकुमार कहता है, हाँ बुद्ध, मैं तलवार चलाना जानता हूं। बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम्हें हल चलाना आता है? राजकुमार कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे हल चलाना नहीं आता। बुद्ध पूछते हैं, तुम्हें हल चलाना क्यों नहीं आता? राजकुमार कहता है, क्योंकि मैंने हल चलाना कभी सीखा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, ठीक इसी प्रकार तुम अपने मन को भी तब तक अपने वश में नहीं कर सकते जब तक कि तुम इसे समझ ना लो कि यह कैसे कार्य करता है और इसे अपने वश में करने का तरीका क्या है। राजकुमार बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, अपने मन को अपने वश में कैसे करें? बुद्ध कहते हैं, ध्यान, परंतु तुम ध्यान नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले प्रथम चरण को समझना होगा। राजकुमार पूछता है, प्रथम चरण क्या है बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, 5 इंद्रियां, मन का निर्माण 5 इंद्रियों और त्वचा से होता है। इन 5 इंद्रियों से तुमने आज तक जो भी अनुभव किया है उसी से तुम्हारे मन का निर्माण हुआ है। अपने मन को अपने वश में करने के लिए एक भिक्षु, एक सन्यासी इन 5 द्वारों पर पहरा लगा देता है। इसलिए वह ज्यादा आसानी से अपने मन को अपने वश में कर पाता है। लेकिन एक गृहस्थ भी अष्टांगिक मार्ग का उपयोग कर इस मन को रूपांतरित कर सकता है। एक सन्यासी
संसार से अलग होने के कारण ये देख पाता है, परंतु एक गृहस्थ ये नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपना ज्यादातर समय दूसरों के मन में झांकने में लगाता है। जब तक तुम दूसरों के मन में झांकते रहोगे, तब तक तुम अपने मन में नहीं झांक पाओगे, और जब तक तुम अपने मन में नहीं झांकोगे, तब तक इसे समझोगे कैसे? और अगर समझोगे नहीं, तो इसे अपने वश में करोगे कैसे? तो पहला चरण है इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा लगाना। दूसरा चरण है अपने भीतर देखना कि बाहरी परिस्थितियों के कारण भीतर क्या हो रहा है। तीसरा चरण है अपने शरीर को समझना, क्योंकि ध्यान और ज्ञान तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ है। चौथा चरण है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें आते जाते देखना। शुरुआत में तुम्हारा मन विरोध करेगा, परंतु धीरे धीरे तुम इसे समझने लगोगे। इन चारों चरणों को अपने जीवन में उतारना है। जो लोग नहीं जानते अष्टांगिक मार्ग क्या है, ऊपर आई बटन में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। ध्यान रहे, मन केवल तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक कि तुम्हारे कर्म गलत होते हैं। उदाहरण से समझो, यदि तुम मदिरा पान करते हो, चोरी करते हो, काम वासना में लिप्त रहते हो, ऐसे लोगों की संगत करते हो जो भटके हुए हैं, तो तुम्हारे भीतर का मार शक्तिशाली होता चला जाता है। इसका कार्य ही सुख का लालच देकर दुख देना है। इसके विपरीत यदि तुम उचित भोजन करते हो, ईमानदारी से जीते हो, काम वासना में लिप्त नहीं रहते, ध्यान करते हो, तो तुम्हारे भीतर विवेक जगेगा। तुम्हारे भीतर वह समझ पैदा होगी जिससे तुम अपना अच्छा और बुरा समझ पाओगे। और राजकुमार बुद्ध से कहता है, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें तुम जैसे जैसे अपने मन को समझते जाओगे, वैसे वैसे जानते जाओगे। राजकुमार कहता है, मैं धन्य हुआ बुद्ध आपका ज्योतिर्मय ज्ञान पाकर। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, और भी धन्य हो जाओगे जब अपने भीतर की ज्योति को पालोगे।